मिनाहल, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने इस तरीके से आंखें निकाल निकाल कर बात कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि आप क्या कर रही हैं और क्यों आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैंने आप लोगों का बिगाड़ा ही क्या है। पता नहीं आपको तो क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिसकी वजह से दिल बेहाल हो जाता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि आपको ज़रा अक्लमंदी से काम लेना होगा, क्योंकि ये सारा कुछ करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये बातें सोच समझ के करने वाली होती हैं और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल किसी बात को लेके सोच नहीं रही, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन तसल्ली के साथ ये सारे मसले को हल करें। इसका हल एक ही है और आपको अब ये बात समझ जानी चाहिए। ज़ारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतना इसका दिमाग कैसे ख़राब हो गया है। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि इसकी बिल्कुल बातचीत बंद कर दीजिए नरगिस आंटी से, क्योंकि उनकी शय पर ही ये इतना उछल रही है और आपको ये बात अब समझनी होगी, क्योंकि वो इसको इस किस्म का भड़का रही हैं कि वो आपके सामने ज़बान दराज़ी करने पर उतर आई है और तरह-तरह की बातें सुनाने पर उतर आई है। लेकिन वो ये खुद नहीं जानती है कि इसके साथ क्या होने वाला है। अनकरीब हनान का किस्सा खुलने वाला है और सारा सच जो है वो सामने आने वाला है। जो कुछ ये समझ रही है कि मैं हर चीज़ को ठीक कर दूँगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हर चीज़ को तबाह ही होगी और ये ही होगा, क्योंकि इसने जो कुछ किया है वही इसके आगे आनी है। लेकिन इसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मकफ़ात अमल बहुत बुरी चीज़ है, वो सबके सामने ज़रूर आ जाता है और बहुत जल्द जो कुछ उसने मिनाहिल के साथ किया है वो भी उसके सामने आकर ही रहेगा। उसका बार बार इधर फ़ोन करना। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि तुम मिनाहिल से सारी ज़िंदगी नहीं बात कर पाओगे। मुझे तो तुम्हें देख देख के हैरत हो रही है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। देखो, अभी भी वक्त है, मिनाहिल के साथ सही तरीके से बात करके सारे मसले को हल कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है। मैं तो खुद थक हार चुका हूँ इन बातों से और इन बातों को समझने की अब मुझ में हिम्मत ताकत बाकी नहीं रह गई। मिनाहिल जो कि हिम्मत हार चुकी है और थक हार चुकी है इन लोगों की वजह से, और वो साफ साफ वलीद को कह देगी कि तुम नहीं जानते हो कि उस घर में मेरे लिए जगह तंग पड़ चुकी है और ये लोग मुझसे इस कदर बदजन हो चुके हैं कि बस इनका दिल मेरी तरफ से उचाट हो चुका है। आज तक इन लोगों की खिदमत करती रही, लेकिन जैसे ही आज अपने हक में आवाज़ उठाने की कोशिश की है तो देखो हाल क्या हुआ है। हर चीज़ हालो बेहाल होकर रह गई और इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकलने के लिए भी कह दिया। जिस पर वलीद कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही ये बात बताना चाहता था, कई दफ़ा तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन देखो, आप देखेंगे जी वलीद की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि बेटा, इसने तो कुछ भी नहीं करना, मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। मैं तुम्हें इस घर में बड़ी इज़्ज़त बड़े चाव के साथ लेके आना चाहती हूँ। तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और एक आज़माइश थी जो निकल गई है। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना और अभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो, क्योंकि माजिदा इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाहिल पर डाल रही है और कह रही है मिनाहिल ने ही सब कुछ किया है और इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल भी हिम्मत नहीं हारी और वो सबको बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझ पर फ़ज़ूलियात किस्म का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बात कौन मानेगा और ना ही वो किसी को बताना चाहती, क्योंकि वलीद की माँ उसका पूरा पूरा साथ देगी और कहेगी कि बेटा किसी को सफाइयाँ पेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा की माँ को बुरे तरीके से तनहाओं का रोला पड़ चुका है, जिस तरीके से पागल हो चुकी है और बार बार एक ही बात की जा रही है कि भाई आइंदा से सारी तनख्वाह मेरे पास ही ला के रखनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इतने थोड़े पैसे मुझे क्यों दे रही हो। वो ज़ारा को सारा माजरा बताती है और कहती है कि भाई देख लो, ये लड़की ये सारे गुल खिला रही है। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि उसको साफ साफ कहिए कि वो उसको घर से निकाल देंगी, जिसकी वजह से वो आपको सारे पैसे आपकी हथेली पर ला के देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ये काम कर चुकी हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी कि सारी रकम जो है मेरे हाथ में आ चुकी है। जिस पर ज़ारा कहती है कि मानती हूँ आपको,
मैं आप पर ही गई हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में मिनाहिल घर छोड़ के चली गई है, इसकी कड़वी कसीली बातों से, क्योंकि इसने साफ-साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और ये बात तुम भी अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि ऐसा ना हो कि वाक़ई में यहाँ से चली जाए, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? अकेली तन्हा दीवारों के साथ ही बातें करेंगी, इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़ारा जो है वो एक्साइटेड है कि उसकी अब नंद की शादी होने वाली है और वो ज़ोरों शोर से तैयारियां करेगी, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि किन लोगों के अंदर वो रह रही है। हन्नान जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होने का दिखावा कर रहा है और बार-बार उससे मज़ीद पैसों की डिमांड करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ की ज़ारा को समझ नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि बाकी सारे मामलात सँभले हुए हैं और सब हैंडल में हैं। लेकिन वो हनान की इन चालाकियों को बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही इनसे वाकिफ़ है कि आखिर ये इंसान क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। ज़ारा जो है वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मसले चल रहे हैं। देखो, इस शिबा से तल्लक वास्ता बंद करो, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा पसंद नहीं है उसका बार-बार इधर फ़ोन करना। दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि तुम मिनाहिल से सारी ज़िंदगी नहीं बात कर पाओगे। मुझे तो तुम्हें देख-देख के हैरत हो रही है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? देखो, अभी भी वक़्त है, मिनाहिल के साथ सही तरीके से बात करके सारे मसले को हल कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है। मैं तो खुद थक हार चुका हूँ इन बातों से और इन बातों को समझने की अब मुझ में हिम्मत ताकत बाकी नहीं रह गई। मिनाहिल जो कि हिम्मत हार चुकी है और थक हार चुकी है इन लोगों की वजह से। और वो साफ-साफ वलीद को कह देगी कि तुम नहीं जानते हो कि उस घर में मेरे लिए जगह तंग पड़ चुकी है और ये लोग मुझसे इस कदर बदज़न हो चुके हैं कि बस इनका दिल मेरी तरफ से उचाट हो चुका है। आज तक इन लोगों की खिदमत करती रही, लेकिन जैसे ही आज अपने हक में आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो देखो हाल क्या हुआ है। हर चीज़ हालो बेहाल होकर रह गई और इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकलने के लिए भी कह दिया। जिस पर वलीद कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही ये बात बताना चाहता था, कई दफ़ा तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन देखो, आप देखेंगे जी वलीद की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि बेटा, इसने तो कुछ भी नहीं करना, मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करती हूँ। मैं तुम्हें इस घर में एक बड़ी इज़्ज़त, बड़े चाव के साथ लेके आना चाहती हूँ। तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और एक आज़माइश थी जो निकल गई है। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना और अभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। क्योंकि माजिदा इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाहिल पर डाल रही है और कह रही है मिनाहिल ने ही सब कुछ किया है और इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल भी हिम्मत नहीं हारी और वो सबको बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझ पर फ़ज़ूलियात किस्म का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बात कौन मानेगा और ना ही वो किसी को बताना चाहती, क्योंकि वलीद की माँ उसका पूरा-पूरा साथ देगी और कहेगी कि बेटा, किसी को सफाइयाँ पेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।